किसने बड़ी अच्छी बात कही है कि ईमानदारी एक बड़ी महंगी चीज़ है, सबके पास नहीं मिलती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और मैं हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी है एक गरीब किसान के बेटे की, जिसका नाम रामू था और एक गांव में रहता था अपनी माँ के साथ और खेती करके गुजर बसर करता था। एक दिन सुबह सुबह जब वो फावड़ा लेकर खेतों की तरफ निकला तो पीछे से उसके पड़ोसी मगलू, जिसको अपना बड़ा भाई कहता था, उसने आवाज़ लगाई कि ओ रामू, कहाँ जा रहा है। रामू रुक गया। रामू ने कहा कि बारिश आने वाला है और मैं अपने खेतों को खोदने जा रहा हूँ। बारिश से पहले मैं अपने खेत तैयार करना चाहता हूँ। तो मगलू ने कहा कि ठीक है भाई, तू जा अपना खेत खोद, लेकिन मेरे को बाजार जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। तो एक काम करेगा, आज तू मेरा खेत खोद देगा क्या? कल तुम अपना खेत खोद लेना। तो रामू ने कहा कि मेरा खेत खोदना भी ज़रूरी है क्योंकि बारिश आने वाली है। तो मगलू ने कहा कि ठीक है भाई, तुम कल खोद लेना, पर मेरा बाजार जाना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं गया तो मेरा काम ख़राब हो जाएगा, इसलिए तुम मेरा खेत आज खोद दो। तो रामू मान गया और वो कहा ठीक है, मैं खोद देता हूँ, और जाके खेत खोदने लगा। उधर मगलू जाकर आराम से सो गया और कहा कि अच्छा बेवकूफ़ बनाया मैंने इस पगले को, और जाकर सो गया। वो सोते सोते शाम हो गई। शाम हो गई तो मगलू उठा, देखा कि शाम हो गई है। कहा चलो देखता हूँ खेतों का क्या हुआ। जाकर देखा तो रामू ने उसका सारा खेत खोद डाला था। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसने रामू के पास जाकर कहा कि भाई, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, मैं तुमको धन्यवाद बोलता हूँ, तूने मेरा काम किया। तो रामू ने कहा कि नहीं, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, हम एक दूसरे के काम ही तो आएंगे। तो मगलू ने कहा कि फिर भी मैं तुम्हारा बहुत बड़ा आभारी हूँ, तुमने मेरा ये काम किया। फिर वो दोनों अपने अपने घर की तरफ निकल गए। रामू अपने घर पहुँचा और खाना खाकर सो गया। फिर दूसरी सुबह उठा। उसकी माँ ने कहा कि बेटा, हाथ मुँह धोकर आ जाओ और खाना खा लो। खाना खाकर खेतों को जाना, पर थोड़ा जल्दी आ जाना, मेरे को आज ज़्यादा काम है। वो खाना खाने चला गया तो देखा कि रात का रखा हुआ चावल ही उसकी माँ ने उसको परोसा है। वो देखकर उसने कहा कि माँ, तुमने रात को कुछ भी नहीं खाया क्या? तो उसकी माँ ने कहा कि नहीं, मेरी रात में तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने खाया नहीं, ये तुम खा लो। यह देखकर वो मन ही मन सोचने लगा कि माँ का दुख कब ख़त्म होगा, कब मैं अच्छे से पैसा कमाऊँगा कि माँ को इलाज कराऊँगा और अच्छे से रख पाऊँगा। भारी मन से फिर वो हल को लेकर खेतों की तरफ निकल पड़ा और फिर रास्ते में उसको मगलू मिला। मगलू ने कहा कि रामू कहाँ जा रहा है? तो रामू ने कहा कि मैं खेतों को हल जोतने जा रहा हूँ, आज अपना खेत जोतूंगा, उसके बाद चाचा का खेत वो भी जोतूंगा। तो मगलू ने कहा कि तू सीधा आदमी है, क्यों तू चाचा का खेत जोतेगा? तो रामू ने कहा कि चाचा बीमार पड़ गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं और बूढ़े हो गए हैं, उनसे नहीं होता है तो मैं उनका खेत जोतूंगा। मगलू ने कहा कि सब तुमको पागल बनाते हैं, सब तुम्हारा यूज करते हैं, तो उनकी बातों मत आया करो, तुम सीधे हो इसलिए तुम्हारी सब फ़ायदा उठाते हैं। रामू ने कहा कोई बात नहीं, माँ कहती है कि एक दिन अच्छा दिन आएगा और जो अच्छा करता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है, तो मैं उनका खेत जोतूंगा। और वो कहकर चला गया। शाम को खेतों को जोत कर वो वापस आने लगा। रास्ते में उसे एक मंदिर पड़ा। मंदिर के सामने हाथ जोड़कर उसने भगवान को कहा, भगवान मुझे भी कुछ पैसा दे दो, मैं अपनी माँ का दुख दूर करना चाहता हूँ, मेरे पे थोड़ा कृपा कर दो। रात को फिर वो हाथ मुँह धोकर फिर खाना खाकर सो गया। रात को सुबह सुबह भोर में उसको सपना आया कि वो एक इंद्रधनुष के ऊपर से चलता हुआ एक जंगल में जा रहा है। फिर एक पेड़ उसे बोलता है कि मेरे पास बहुत सारे फल हैं, ले जाओ, तुम भी खाना और अपने माँ को भी खिलाना। फिर वो उस पे से पत्ते गिरने लगे, वो नीचे बैठ गया पेड़ के। वो पत्ते सोने के मोहरों में बदलते चले गए, मतलब उसके ऊपर सोने के मोहरों की बरसात हो रही थी। यह देख ही रहा था, तभी उसकी नींद खुल गई, सुबह हो गया। वो बड़ा खुश हुआ। उसकी माँ आई, बोली कि तुम इतना खुश क्यों हो आज? उसने बताया कि माँ, मैंने आज सपना देखा, सुबह का सपना देखा है। सुबह का सपना कहते हैं सच होता है। मैंने देखा मेरे ऊपर सोने की मोहरों की बारिश हो रही है, भगवान मेरे ऊपर सोने की मोहरें फेंक रहे हैं, सपना जरूर सच होना चाहिए। माँ ने कहा हाँ, सपना तुम्हारा जरूर सच होगा, देर है पर अंधेर नहीं है, भगवान सबका सपना पूरा करता है। वो आज बहुत खुश था और खुशी खुशी मन से खेतों की तरफ जाने लगा। जाते हुए रास्ते में उसको फिर मगलू मिला। मगलू ने कहा कि आज तू इतना खुश क्यों है? तो रामू ने कहा कि रात को मेरे को सपना आया कि मेरे ऊपर सोने के मोहरों की बरसात हो रही है, ऊपर से सोने की मोहरें गिर रही हैं। तो मगलू ने कहा अच्छा ऐसा क्या? मैंने भी सपना देखा कि मुझे खेतों में गड़ा हुआ सोना मिला है। रामू बोला था। उसने कहा अच्छा ऐसा क्या? तो आपका भी सुबह का सपना पूरा होगा और मेरा भी होगा। फिर वो खेतों की तरफ चला गया और हल जोतने लगा। वो हल जोत रहा था, तभी उसका हल एक घड़े में फंस गया। वो देखा तो घड़े में सोने के सिक्के भरे हुए थे। तभी उसको याद आया मगलू की बात। मगलू ने कहा था कि मैंने भी सपना देखा है सुबह सुबह कि मुझे खेतों में सोने से भरा घड़ा मिला है।
तो वो सोचने लगा कि ये घड़ा तो उसका है, ये सपना मेरा नहीं है, मुझे उसको घड़ा दे देना चाहिए, क्योंकि ये सपना उसका था, भगवान ने उसकी मनोकामना पूर्ण की है। और वो घड़ा को रख कर वहाँ वापस मगलू के घर गया और उसको बोला कि भाई आपका सपना पूरा हो गया है, मेरे खेतों में सोने के घड़े मिले हैं, मैं वहाँ छोड़ के आया हूँ, आप जा कर के ले लीजिएगा। मगलू ये सोचकर बड़ा हैरान हुआ, बोला कितना बड़ा पागल है, कहीं ऐसा होता है क्या। फिर भी वो बोला चलो चल कर देखता हूँ, कहीं मेरे को मूर्ख तो नहीं बना रहा। तो वो खेतों में गया तो देखा एक घड़ा गड़ा हुआ था मिट्टी में। वो देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, बोला कितना बड़ा पागल है कि सोने का घड़ा यहीं छोड़कर चला गया, इसमें सोने के सिक्के हैं। वो जल्दी जल्दी उसे खोदने लगा और घड़ा निकाला। तो जैसे ही घड़ा निकाला तो देखा उसमें जहरीली मकड़ियाँ बैठी हुई हैं। यह देखकर वो आग बबूला हो गया। उसने कहा कि रामू ने मेरे साथ मजाक किया है। तो उसने मकड़ियों से भरा घड़ा यहाँ छोड़ दिया और मुझे सोने के सिक्के से भरे हुए घड़े कहकर चला गया। आज मैं उसे मजा सिखाता हूँ, यही घड़ा मैं रात को छेद करके उसके छत से गिराऊंगा और सारे मकड़ियाँ उसके ऊपर गिरा दूंगा। और यही सोचकर वो घड़ा लेकर उसके घर की तरफ निकल गया। रात हुई तो, और रात को रामू जब सो रहा था तो मगलू ने घड़ा उसके छत के ऊपर से छेद करके गिराना शुरू कर दिया। जब वो गिराने लगा तो मकड़ियाँ तो नहीं थी, वो सोने के सिक्के ऊपर से गिरने लगे और पूरा घर भर गया। रामू यह देखकर जग गया और बोला मेरा सपना पूरा हो गया। पूरा घर सोने के सिक्कों से भर गया था और पूरा घर चमक गया था। उसकी माँ भी आ गई। उसने देखा, माँ देखो मेरा सपना पूरा हुआ, भगवान ने मेरे सपने पूरे किए और सोने का पूरा घड़ा भर के सिक्का मेरे ऊपर गिरा दिया। ऊपर से मगलू ये सब देख रहा था। देखकर उसने अपना सर पीट लिया, कहा ये क्या कर दिया मैंने। तो दोस्तों कहा जाता है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। ईमानदार व्यक्ति के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। भगवान भी देखता है कहीं ना कहीं बैठकर कि मेरा भक्त है, उसका सच्चा दिल है, तो उसके साथ कभी अन्याय नहीं होने देता है। जो उसके कर्म में है, जो उसके भाग्य में है, वो उसको मिलता ही है और उसको देकर ही रहता है, चाहे किसी भी तरीके से। तो दोस्तों आज की कहानी यही ख़त्म होती है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा नई कहानी के साथ।